नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पटवारी परीक्षा में घोटाले का मामला कुणाल चौधरी ने एक कविता के माध्यम से शिवराज सरकार पर कसा व्यंग। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हो रही भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। पटवारी परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है। कुणाल चौधरी ने कहा, आदिवासियों की जमीन बेची जा रही है। आरएसएस और बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है कि फर्जी तरीके से पटवारी बनाया जाए और फिर आदिवासियों की कमान को उन पटवारियों के द्वारा बेचा जाए। जल जंगल जमीन का अधिग्रहण करने के लिए सरकार अपने लोगों को पटवारी बना रही है। कुणाल चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने पटवारी परीक्षा में घोटाला किया, क्या उनके लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चल सकता है। कुणाल चौधरी ने कहा, जब दतिया में बलात्कार हो जाता है तो वहां के लोगों के घरों में बुलडोजर नहीं चलता। पटवारी परीक्षा में जो घोटाला किया गया उसकी जांच हो और फिर से परीक्षा कराई जाए। दतिया में सामूहिक बलात्कार के मामले में कुणाल चौधरी का बयान। चौधरी ने कहा, बीजेपी के लोगों से बेटी बचाओ, बीजेपी के एक नेता का बलात्कार मामले में आ रहा है नाम। पुलिस ने अभी तक नहीं की आरोपियों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार जारी। एक बड़ी साजिश के तहत कैसे आदिवासी अंचलों की जमीन लूटी जाए, एक संगठित लूट मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। पहले 52,000 करोड़ की जमीन सरकारी सिस्टम से परमिशन लेके खरीद चुके हैं और इसी कारण पहले पैसा एक के अंदर 89 कोऑर्डिनेटर, 20 जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त करे थे। आज पटवारियों की भी फर्जी नियुक्ति अपने विचार के लोगों की पैसे लेके सिर्फ इसीलिए करी जा रही है कि कैसे पैसा एक के नौजवान उसको तैयार करेंगे और कैसे पटवारी फर्जी रूप से जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिलाने का काम करेंगे। एक संगठित सोच आदिवासी समाज के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की है। अभी पटवारी परीक्षा में हमने देखा कि 16 दिव्यांग बच्चे आते हैं जिसमें एक ही क्षेत्र के 16 के 16 होते हैं और उसमें 12 के सिर्फ कान खराब होते हैं और जिसमें 2 सगे भाई होते हैं। एक बड़ी लूट है। कल भी हमने बात करी थी, जब मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि पूरी तरीके से गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ी को स्वीकार करके जनता से माफी मांग के उनकी फीस वापस करे। एक दिन में पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ ऑफलाइन एग्जाम कराने का काम करे और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के नौजवानों की जो फीस ली है वो वापसी करने का काम सरकार करे। पीढ़ी का भविष्य को कैसे बेचा जाए, वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर जो फर्जी परीक्षा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे गृह मंत्री उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। क्या बुलडोजर इन नेताओं पे नहीं चल सकता जो कॉलेज मध्य प्रदेश के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं? कल 2-1 यूनिवर्सिटियों के और भी नाम आए कि जिनके अंदर इतने बड़े घोटाले चले। जो लोग इस मध्य प्रदेश के नौजवान के भविष्य का कत्लेआम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर हम ये बुलडोजर नहीं चला सकते? तो शिवराज जी के लिए एक बात है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ धरे रह जाएंगे, आंधी नौजवानों की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये बात नौजवान पीढ़ी की तरफ से है और स्पष्ट रूप से नौजवानों की इस एग्जाम को जो कल माननीय जीतू पटवारी साहब ने करा, पुनः हम दोहराना चाहते हैं कि पहले इनको रद्द करें। चाहे वो पैसा कानून में आदिवासियों के नियुक्ति करी हो उसको रद्द करें, चाहे इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो पटवारी परीक्षा में भर्ती करी हो इनको रद्द करें और एक साथ, क्योंकि वो पैसा कानून में भी इन्होंने जो किया था, सबसे पहले एक परीक्षा जो पैसा कानून के लिए इन्होंने रखी थी एमपी कौन से, जब सेड मैप से विज्ञापन दिया लगभग 600 से 1000 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे करे क्योंकि गरीबों से 500 से 600 रुपए लिए। उनको साक्षात्कार के लिए बुलाना था और उनको रद्द कर दी गई और रद्द करने के बाद फिर से एमपी कौन के भर्ती कर दी। तो सवाल ये था नौजवानों का कि अगर आपको एमपी कौन से करने थे तो सेड मैप से आपने विज्ञापन क्यों दिया?
और अगर आपको सिर्फ आरएसएस बीजेपी के लोग ही लेने थे तो आपने क्यों पहले नौजवानों के सपने जगाने का काम किया? लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, जो विश्वासघात करा है, आज नौजवान पीढ़ी उनके उस अधिकारों से दूर है। एक गायिका ने भी बड़ी अच्छी वो कहावत कही, तो उसके ऊपर भी एफआईआर। कब तक डराने का काम करोगे? और गृह मंत्री जी इधर बात करते हैं, दतिया के अंदर बलात्कार हो जाता है, उनके मंडल अध्यक्ष का नाम आता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। रोज मुंह खोल के यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब रेप होता है, बलात्कार होता है, उसके ऊपर नहीं कहते। जब नौजवान पीढ़ी का हक और अधिकार मारा जाता है तो बुलडोजर नहीं लेके जाते हैं। जब उनके रोजगार को बेचे जाते हैं तो उनको नहीं लेके जाते हैं। स्पष्ट है मध्य प्रदेश के नौजवान पीढ़ी, और रोज ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की, तो एक बात सच है कि हम सच कहने के आदी हैं, और सच कहना अगर बगावत है तो हाँ हम बागी हैं। स्पष्ट है, अगर बीजेपी को ये लगता है कि हम सच कह के नौजवानों को भड़का रहे हैं, हाँ हम नौजवान के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, हर पीढ़ी के साथ खड़े होके उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जो आदिवासियों के पेशा कानून में 89 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए, इनकी भी रद्द करी जाए। एक दिन में दोबारा इनकी एक साथ एग्जाम हो और इनकी नियुक्ति दोबारा हो। इस मध्य प्रदेश के पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है वो दोबारा हो, और कहीं ना कहीं लोगों की जो फीस ली है उसे सरकार वापस करने का काम करे, और जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, क्योंकि नौजवानों के घर परिवार आज रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। कईयों की शादी रुक गई है, कईयों के परिवार रुक गए हैं, कईयों को जो जिस परिस्थितियों के साथ अपने काम करना था, वो जो फ्रस्ट्रेशन आया है, इसका भी हर्जाना सरकार देने का काम। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।